देखो अब हमारे पास यहाँ पे एक नया टॉपिक आ रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। बहुत ही आसान है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का दिखता है और इसका और एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है, जो कभी कभी 3 नंबर में पूछता है, कभी कभी 5 नंबर में पूछता है, ठीक है। ध्यान से समझना। टॉपिक का नाम क्या है? मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। के रिएक्शन का क्या है हम लोग को? मॉलिक्यूलैरिटी। इसका डिफिनेशन की बात किया जाए तो डिफिनेशन यहाँ पर एक बार पढ़ के बता देते हैं, समझने की प्रयास करना। द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, क्या बात कर रहा है? नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच कोलाइड टुगेदर सिमल्टेनियसली इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन फॉर्मिंग द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द मोलैरिटी, मतलब मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। बोल रहा है कि कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जितना भी रिएक्टेंट जो होते हैं उन लोग आपस में कोलाइड करते हैं, जितना नंबर में उन लोग कोलाइड करेगा क्या करने के लिए? प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो वो सारे रिएक्टेंट्स की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलैरिटी बोलते हैं उस रिएक्शंस का। कहने का मतलब जैसे मान के चलो तुम्हें बनाना है ए से बी, क्या बनाना है? मतलब ए प्लस बी कर रहा है, तुम्हें बनाना है क्या चीज? प्रोडक्ट बनाना है। क्या चीज बनाना है? प्रोडक्ट। क्लियर है? अब यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स तुम्हारा आपस में टकराएंगे, क्या करेंगे? आपस में टकराएंगे, तो टकराने के बाद ही हम लोग को क्या बनाएगा? रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट बनेगा। तो कितना नंबर ऑफ तुम्हारा मॉलिक्यूल्स यहाँ पे टकराएंगे, कितना उन लोग आपस में कोलाइड करेंगे, वही कोलाइड करने की संख्या को ही हम लोग क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलैरिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलैरिटी। यहाँ पे बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। किसका बात करेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का बात जब भी करते थे ये हम लोग को एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। लेकिन वही हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलैरिटी का। किसका बात करते हैं? मॉलिक्यूलैरिटी का। तो ये हम लोग को होता है थियोरिटिकल। क्या होता है हम लोग को? थियोरिटिकल वैल्यू। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? कोई भी केमिकल रिएक्शंस को देखने के बाद हम लोग बता सकते हैं कि उसका मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगा। लेकिन वही अगर बात करें हम लोग ऑर्डर का, तो ऑर्डर बता सकते थे क्या? नहीं, इसका कुछ भी हो सकता था। अगर उसमें हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन वगैरह इस सब का बात करते थे तो उसके लिए हम लोग बता देते थे रिएक्शंस को देख करके, हाँ उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। लेकिन फिर भी हम लोग जानते हैं मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता था हम लोग को? अभी थियोरिटिकल होगा। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता था? एक्सपेरिमेंटल होता था। क्या तुम्हें इतना तो समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूलैरिटी कहने का मतलब क्या है? तो कोई भी तुम्हारा एलिमेंट्री रिएक्शंस होंगे, जहां पर एलिमेंट्री रिएक्शन को ही छोड़ो ना, कोई भी रिएक्शंस रहेगा जहां पे तुम्हारा क्या रहेगा? प्रोडक्ट बनाने के लिए जो तुम्हारा रिएक्शंस हो रहा है, तो कितना तुम्हारा रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल आपस में क्या कर रहे हैं? टकरा रहे हैं। तो जितना मॉलिक्यूल तुम्हारा टक्कर करेंगे वो सारे मॉलिक्यूल की संख्या ही क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलैरिटी कहलाएगा। जैसे मान के चलो अभी इसका मॉलिक्यूलैरिटी बोलेंगे, इसका क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलैरिटी। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्यों? एगो ए और एगो बी, तो कितना हम लोग को है? 2 है। अगर मान के चलो तुम्हारे यहाँ पे 2b लिख देते हैं, अभी बताओ मॉलिक्यूलैरिटी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या आसान है कि नहीं है? मतलब रिएक्शंस को देखना है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कितना टक्कर कर रहे हैं, तो वो वही रिएक्टेंट का, अरे कुल मिलाकर के ये बोलो ना कि जो भी तुम्हारा रिएक्टेंट होगा उसका स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट देख लेना। किसको देखना है? स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और वही स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम को ही हम लोग क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। क्या आसान है? आसान है ना? एक बात का हमेशा याद रखना कि जब भी मॉलिक्यूलैरिटी तुम डिसाइड करोगे, सबसे पहले रिएक्शन दिया गया रहेगा, उसमें एक बार चेक कर लेना कि क्या वो रिएक्शन तुम्हारा बैलेंस है कि नहीं है। क्योंकि अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो तुम मॉलिक्यूलैरिटी क्या करोगे? गलत निकाल दोगे। इसी चलते हमेशा बात का ध्यान रखना कि कोई भी रिएक्शन रहेगा पहले चेक करेंगे क्या चीज, कि वो बैलेंस है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पर जैसे अभी 2 को एग्जाम्पल ले लिए, यहाँ पे क्या है? H2 + I2 बन रहा है। क्या चाहिए हम लोग को? 2HI बन रहा है। क्या बैलेंस है? 2 गो हाइड्रोजन, 2 गो हाइड्रोजन, 2 गो आयोडीन, 2 गो आयोडीन, मतलब बैलेंस है। अभी मान के चलो इसका मॉलिक्यूलैरिटी बोलेंगे। क्या चीज बोलेंगे? इसका मॉलिक्यूलैरिटी कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलैरिटी बराबर 2 हो जाएगा। क्या बात समझ में आया? कैसे करेंगे इसको? जितना भी तुम्हारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पर कितना था? 1 था। यहाँ पर कितना था? 1। तो यार 1 कितना हो जाएगा? 2। वही बात करेंगे इस रिएक्शन के लिए क्या होगा? सबसे पहले देखो बैलेंस है कि नहीं। एगो नाइट्रोजन, एगो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 3 गो, ऑक्सीजन 2 गो। क्या बैलेंस है? नहीं है। यहाँ पर हम लोग 2 गो नाइट्रोजन कर देते हैं, यहाँ पर 2 गो नाइट्रोजन कर देते हैं, बैलेंस हो जाएगा। देख लो ना, 2 गो नाइट्रोजन, 2 गो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 गो, और 2 गो कितना हो गया? 4 गो। क्या ऑक्सीजन भी 4 गो हो गया? बैलेंस है मतलब। अब इसके लिए हम लोग निकालेंगे क्या चीज? मॉलिक्यूलैरिटी। क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलैरिटी। क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलैरिटी बराबर 3 हो जाएगा। क्या आप समझ में आ गया कैसे निकालना है इसको? तो मॉलिक्यूलैरिटी हम लोग को बहुत ही आसान होता है, बस तुम लोग को क्या करना है? इसका डिफिनेशन याद करना है। क्या चीज करना है? डिफिनेशन। देखो कितना आसान बोला है। द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, क्या चीज देखना है? नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच कोलाइड
जो टकरा रहा है किससे, टुगेदर सिमल्टेनियसली, एक दूसरे से अपने आप क्या कर रहे हैं, उन लोग टक्कर कर रहे हैं, कहाँ पे, तो इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन में, फॉर्मिंग द प्रोडक्ट, क्या करने के लिए, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो इज कॉल्ड, क्या कहलाता है वो, मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन। एक दो बार लिख लोगे समझ में आ जाएगा, क्या क्लियर है। उसी तरह से हम लोग को बात किए थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या चीज देखे थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलैरिटी में दोनों में क्या पूछता है, डिफरेंस पूछता है, जो कि 3 नंबर में हर बार पूछ ही देता है, लगभग 1 साल छोड़ करके ऐसे करके पूछ ही देता है। तो पिछले बार पूछा नहीं है, तो इस पर चांस है कि तुम लोग को क्या करेगा, पूछेगा, तो थोड़ा सा उसमें भी ध्यान देंगे। तो क्या तुम इतना तो समझ में आ गया ना कि क्या होता है मोलिकुलैरिटी। तो इसको अपने लैंग्वेज में भी एक बार लिख लो, ताकि भविष्य में कभी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इंसान हो, इंसान भूल ही जाते हो। मोलिकुलैरिटी का बात करेंगे तो यहां पर डायरेक्टली तुम लोग बोल देना, पहले क्या चाहिए, रिएक्शन को बैलेंस होना चाहिए, क्या चाहिए, रिएक्शन, हाँ लिख देते हैं, मस्ट बी बैलेंस्ड। फिर यहां से ध्यान देना है कि रिएक्टेंट का, क्या चाहिए, रिएक्टेंट का स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम होगा। क्या बात समझ में आ जाएगा। इतना भी तुम लोग क्या करना बगल में, क्योंकि हमें पता है कि अभी तक तुम लोग सीख गया, 1 महीना बीतेगा, 2 महीना बीतेगा, 3 महीना बीतेगा, फिर से दोबारा जब पढ़ने जाओगे पता चलेगा भूल गया क्या कहानी बोल रहा है। तो तुम लोग इधर बगल में ये भी लिख लेना शॉर्ट में, ताकि तुम डिफिनेशन वगैरह देखो तो इसको भी एक नज़र देखोगे, तुम्हारा बात सारा कुछ याद हो जाएगा। कि मोलिकुलैरिटी में देखना कि रिएक्शन को क्या करना है, पहले बैलेंस होना चाहिए, और नीचे लिख देना कि मोलिकुलैरिटी होता क्या है, तो रिएक्टेंट का जो स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसी का क्या होता है, सम होता है। क्या क्लियर है यहाँ तक, चलो इसको लिख लो पहले। देखो अच्छा, इसका कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब पढ़ रहे थे उसके लिए भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे थे। जैसे कि ऑर्डर क्या होता था, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू था। ऑर्डर हम लोग को 0 भी हो सकता था, फ्रैक्शन भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था, पॉजिटिव भी हो सकता था, 0 भी हो सकता था, ये सारे कुछ देखे थे। तो उसी प्रकार से इसका भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम्हें बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले देखो पहला पॉइंट में कि इट इज़ अ थियोरेटिकल क्वांटिटी। ये कैसा हम लोग को वैल्यू देगा, ये तो हम लोग को थियोरेटिकल है, जो कि हम लोग देख करके बता सकते हैं। इट कैन बी 1 2 3, ये सिर्फ क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। 3 से ज़्यादा अगर देखने जाओगे तो ये बहुत ही कम केस में देखने को मिलता है, मतलब बोलो न के बराबर ही। सिर्फ तुम्हें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा और कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 से ज़्यादा कभी देखने को नहीं मिलेगा, मिलता है लेकिन वो जल्दी हम लोग एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलेगा। मोलिकुलैरिटी ग्रेटर देन 3, अभी जैसे बोले ना कि 3 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो उसी के लिए एक अलग से पॉइंट बना दिया गया कि मोलिकुलैरिटी ग्रेटर देन 3 इज रेयरली ऑब्जर्व, कि हम लोग को 3 से ज़्यादा हम लोग को जो मोलिकुलैरिटी होगा वो बहुत ही कम ऑब्जर्व किया जाता है। क्लियर है। इट कैन नेवर बी 0, नेगेटिव और फ्रैक्शन, ये कभी भी 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। ये कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता है, कभी कभी फंसाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया रहेगा, वहाँ पे बोलेगा इसी तरह से मोलिकुलैरिटी दे देगा, इट कैन बी, इट कैन बी, और बोल देगा 0, नेगेटिव, फ्रैक्शन, होल नंबर, कुछ भी ऐसे दे देगा। तो तुम्हें हमेशा क्या देखना है कि पॉजिटिव वाला देखना है, वो भी 1 2 3 ऐसे करके। वो 0 भी नहीं हो सकता है, नेगेटिव भी नहीं हो सकता है, हाँ मतलब कि वहाँ पे बोल सकते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोल सकते हैं वहाँ पे, नेचुरल नंबर, क्योंकि होल बोलोगे तो वहाँ पे तुम्हारा 0 भी तो आ जाएगा, तो इसी चलते हैं। तो वहाँ पर 0 भी नहीं होता है, नेगेटिव भी नहीं होता है, तुम्हारा फ्रैक्शन भी नहीं होता है। क्लियर है। लेकिन वही अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो उसमें सब कुछ होता है। अब यहाँ पे देखो, अगर यदि हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन ले ले, क्या ले ले, एलिमेंट्री रिएक्शन, तो जो तुम्हारा मोलिकुलैरिटी होगा उसी के इक्वल क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट्री रिएक्शन ले लिए, A + B से बन रहा है क्या चीज, प्रोडक्ट। अच्छा तुम लोग ऑर्डर कैसे निकालता था, ऑर्डर निकालता था रेट लॉ के अनुसार। तो रेट लॉ इसका, इस रिएक्शन का लिखोगे तो R K कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। चूंकि हम बोले कि ये कैसा रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब इसका ऑर्डर जो पावर लिखता था वो यहाँ का स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही हो जाएगा 1 1, तभी क्या लिखे 1 1। बता कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 1 + 1 = 2। अभी ऑर्डर कितना हो गया 2।
अच्छा बताओ इस रिएक्शन का मोलिकुलैरिटी कितना हो जाएगा? अरे 1 कितना हो जाएगा 2, तो मोलिकुलैरिटी को कैपिटल लेटर M से दिखा रहे हैं। क्लियर है? तो अगर एलिमेंट्री रिएक्शन तुम्हें दिखाई देगा तो जितना तुम्हारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वही तुम्हारा क्या होगा? मोलिकुलैरिटी होगा। क्लियर है? कभी ऑब्जेक्टिव में फंसा सकता है, इसी चलते यहाँ पे लिख दिया। बाकी देखो देयर इज नो मीनिंग ऑफ मोलिकुलैरिटी फॉर किसके लिए? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। अगर तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसके लिए अगर मोलिकुलैरिटी बताना बोले तो उसमें हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते, मतलब उसको एक तरह से बोलो उसको बता पाना संभव नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम लोग जानता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको बोल रहे थे? जैसे कि मान के चलो हम लोग ए से बनाना है तुम्हें डी, क्या बनाना है? डी। लेकिन ए से डायरेक्टली डी नहीं बनता है। हम लोग देखते थे कि ए से हम लोग को बी जैसा बनता था, फिर बी से सी जैसा बनता था, तब हम लोग को कहाँ जाता था? डी में। हम लोग जानते हैं कि ए से डी बनाना है, क्या बनाना है? ए से डी। लेकिन यहाँ पे अगर इसका मान के चलो ए से डी बना तो उसमें मोलिकुलैरिटी बोलते थे, ए को देख करके हम लोग बता सकते थे। लेकिन हम लोग को क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स जब रिएक्शन होता है तो उसमें हम लोग को मल्टीपल स्टेप चलता है। कैसे चलता है? मल्टीपल स्टेप। तो यहाँ का मोलिकुलैरिटी बताओगे कि यहाँ का बताओगे कि यहाँ का बताओगे? क्योंकि एक स्टेप में हो रहा है कंप्लीट का नहीं, तो इसी चलते कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मोलिकुलैरिटी को बताना संभव नहीं हो पाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो बस यही था इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो इतना लिख लो, उसके बाद फिर अभी थोड़ा सा चर्चा कर लेते। उसके बाद देखो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसमें जितना भी स्टार लगाना है उतना स्टार लगा लेना, ठीक है? क्योंकि यहाँ से सवाल डायरेक्टली पूछता है हर एग्ज़ाम में, ठीक है? मतलब हर एग्ज़ाम कहने का मतलब तुम्हारा थ्योरी वाला जहाँ पे भी पोर्शन रहेगा वहाँ पे मोलिकुलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डायरेक्टली जैक बोर्ड में पूछा गया है 3 मार्क्स में। तुम लोग को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी जाकर के देख सकते हो, और नहीं तो जब हम करवाएंगे वहाँ पर को दिख ही जाएगा। डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसा यहाँ पे लिखा गया है वैसा ही तुम लोग लिखने के प्रयास करना, एक भी मार्क्स इधर उधर जाएगा नहीं। देखो मोलिकुलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों तरफ बांट देना। मोलिकुलैरिटी में सबसे पहला जो डिफिनेशन रहेगा उसका उसी को चिपका देना, ठीक है? उसी तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो डिफिनेशन है उसी को चिपका देना। जैसे मोलिकुलैरिटी क्या होता था? द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच कोलाइड टुगेदर सिमल्टेनियसली इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन फॉर्मिंग द प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्या चीज? मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता था? द अल्जेब्राइक सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म एक्सप्रेस्ड इन द रेट लॉ इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कि जो रेट लॉ के अनुसार जो हम लोग केमिकल रिएक्शंस का जो एक्सप्रेस करते थे रेट लॉ के अनुसार, तो उसमें जो कंसंट्रेशन टर्म होता था उसके ऊपर कुछ पावर रहता था, वही पावर का हम लोग क्या करते हैं? सम करते थे, और वही सम क्या कहलाता था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता था। फिर द मोलिकुलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। जो मोलिकुलैरिटी होता है वो हमेशा क्या रहता है? नेचुरल नंबर रहता है, जैसा कि 1, 2 और 3। फिर उसी तरह से द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन में भी 0, फ्रैक्शन, नेगेटिव और क्या हो सकता है? इंटीजर हो सकता है। क्लियर है? फिर यहाँ पे देखो इट इज़ अ थियोरिटिकल वैल्यू। तुम्हारा जो मोलिकुलैरिटी होता है क्या होता है? थियोरिटिकल वैल्यू होता है, और ये क्या होता है हम लोग को? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता था। रिएक्शन विथ मोलिकुलैरिटी ग्रेटर देन 3 आर रेयर। मोलिकुलैरिटी कभी भी हम लोग को 3 से ज़्यादा देखने को मिलता है क्या? नहीं मिलेगा, भी वो भी बहुत रेयर मिलेगा। उसी तरह से रिएक्शन में जब हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो उस भी हम लोग को 3 से ज़्यादा जल्दी देखने को नहीं मिलता है, मिलेगा भी तो बहुत ही रेयर मिलेगा, ठीक है? देखो अभी बनाने का तो 4 पॉइंट बना है, क्यों? क्योंकि तुम्हारा 3 नंबर में पूछता है। कितना नंबर में पूछता है? 3 नंबर। और इसके अलावा इसका और भी कुछ लिखा नहीं जा सकता है, ठीक है? देखो अगर तुम चाहो कि पेज भरना, ठीक है, तो सबसे पहले एक डिफिनेशन में जो लिखेगा बीच में सटा करके तुरंत मत लिख देना। सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिखा एक लाइन क्या करना? छोड़ना, उसके बाद से फिर लिखने स्टार्ट करना, ठीक है? उस तरह से तुम्हारा एक पेज क्या हो जाएगा? पूरा भर जाएगा। क्लियर है? और नहीं तो पूरा चिपका के भरोगे पता चलेगा आधा पेज में तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, और वैसे देखने भी गंदा टाइप से लगेगा। तो इसी चलते एक एक लाइन छोड़ के लिखना। अब ऐसा नहीं कि इसको लिख रहे थे एक लाइन छोड़ करके इसको लिख, अरे मतलब एक पॉइंट के बाद फिर क्या करना है? एक लाइन छोड़ करके लिखना। क्लियर है? उसके बाद तुम इसमें क्या कर सकते हैं? एक रिएक्शंस के अनुसार बता सकते हैं, जैसे A + B से प्रोडक्ट बन रहा है, मोलिकुलैरिटी वहाँ पे 1, 2 अरे कुछ भी अपना संख्या दिखा सकता है। उसी तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तुम लिख करके बता सकते हो। क्या क्लियर है? और नहीं तो एक बार दिखा देते हैं, लग रहा होगा कि नहीं कैसे कन्फ्यूजन होगा। तो देखो एग्जाम्पल के तौर पर तुम लोग लिख लेना, क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें क्या करना है? पॉइंट को बढ़ाना है। अरे तो जो जानते हैं बस उसी को बढ़ा दो। जैसे मान के चलो इसका एग्जाम्पल लिखेगा, क्या लिखेगा? एग्जाम्पल। तो ले लेना कुछ भी, जैसे A + B मान लिया, इधर तुम्हारा क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया तुम्हारा? प्रोडक्ट। इसमें कुछ भी मान लो, यहाँ पे 2 मान लो, क्या मान लो? 2। अब इसका लिखोगे मोलिकुलैरिटी, तो जैसे तुम यहाँ पे लिखोगे मोलिकुलैरिटी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या क्लियर है? उसी तरह से यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लिखोगे तो इसमें भी मान लो कुछ हो, मान के चलो A + यहाँ पर 2 भी लिख दिया, और तुम्हारा बन गया यहाँ पे प्रोडक्ट।
अब देखो यहाँ पर कुछ तो बोले नहीं कि एलिमेंट्री होगा कि तुम्हारा क्या होगा, तो इसमें क्या करो, एक जनरल टर्म्स लिख दो। क्या करो, जनरल टर्म्स। तो तुम जानते हो रेट बराबर, क्या जानते हो, रेट। तो तुम जानते हो के और कंसंट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा, इसका पावर एक्स मान लो, क्या मान लो, एक्स। फिर यहाँ से बी मानोगे और इसका क्या मान लोगे, वाई। अब इसका ऑर्डर लिखना है, क्या चीज लिखना है, ऑर्डर। तो ऑर्डर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। क्या दोनों के लिए डिफाइन कर देगा, बस इतना लिख लेना था, इतना फिर जगह भर जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, चलो लिख लो इतना। देखो हम लोग देखने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग निकालते थे उसको किन किन बातों में या फिर कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस पर हम लोग क्या करता है, डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या चेंज करेंगे जिससे हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाएगा, बढ़ाने से बढ़ेगा या फिर घटाने से घटेगा, ये सारी चीज़ देखेंगे। तो इसका नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं वो हम लोग को कितना देखने को मिलता है, 6 को पॉइंट देखने को मिलता है, जो 6 बातों पे क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, ये 6 पॉइंट को एकदम रिमेंबर कर लेना, क्योंकि कभी कभी 2 सवाल पूछता है 3 नंबर में। 3 नंबर में पहला सवाल ये रहेगा कि इसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन किन किन बातों पे डिपेंड करता है, एक सवाल हो गया। दूसरा तुरंत, जैसे अभी रेट ऑफ रिएक्शन का बात किया, अब बात करेगा रेट कांस्टेंट का बात करेगा। किसका बात करेगा, रेट कांस्टेंट का। तो वो डिपेंड करता है कि किस समय किस तरह का क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कभी कभी यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का भी पूछ देता है, कभी कभी रेट कांस्टेंट का भी पूछता है। तो दोनों बातों को ध्यान में रखना। ठीक है, सबसे पहले देखो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन किन किन बातों पे डिपेंड करता है। पहला पॉइंट क्या है हम लोग को, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अगर कभी भी हम लोग केमिकल रिएक्शंस करते हैं, अगर वहाँ पे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले इस बात को समझना कि उसमें जो क्या रहता है, ऑर्डर देखोगे तो सॉलिड का क्या रहता है, सबसे कम रहता है। उसके बाद किसका ज़्यादा रहता है, लिक्विड का। और सबसे ज़्यादा किसका रहता है, गैस का। कि जिस नेचर का हम लोग को रिएक्टेंट रहेगा उसी तरह से हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन भी मिलेगा। तो हम लोग को गैस का सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, लिक्विड का कम, उसके सबसे कम किसको दिखता है, सॉलिड का। उसके बाद हम लोग कैटालिस्ट का बात करते हैं। क्या चीज़ देखते हैं, कैटालिस्ट का। तो कैटालिस्ट मतलब समझना, इसके बारे में भी थोड़ा सा इसको बताने के बाद इसको लिख लेगा, उसके बाद फिर अभी बता देंगे। 2 चीज़ बताएंगे अभी, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बताएंगे और कैटालिस्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कैटालिस्ट कहने का मतलब ये चीज़ समझ जाओ कि एक वो हेल्पर का काम करता है। क्या करता है हम लोग को, हेल्पर का। जैसे कि मान के चलो कोई सामान ले रहा है, क्या चीज़ कर रहा है, कोई भी सामान, या फिर मान के चलो साइकिल चला रहा है। क्या चीज़ चला रहा है, साइकिल। मान के चलो तुम कोई चढ़ाई है, क्या है तुम्हारा, चढ़ाई। तुम यहाँ पे साइकिल वगैरह से चल रहे हो, ठीक है। अब तुम यहाँ पे चला नहीं पा रहे हो, मतलब चढ़ा नहीं पा रहे हो, हम पीछे गए और तुमको धक्का दे दिया। क्या कर दिया, धक्का दे दिया। तो धक्का देंगे तो तुम्हारा जो स्पीड था, स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसी प्रकार से एक कैटालिस्ट आता है। कैटालिस्ट का काम ही क्या रहता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना। मतलब जो रिएक्शन तुम्हारा धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा था, क्या हो रहा था, धीरे धीरे। जैसे मान के चलो ए है और बी है, इससे मिल रहा है हम लोग को सी, क्या बन रहा है, सी। अभी इसका जो रिएक्शंस कंप्लीट हो रहा था वो मान के चलो 10 मिनट में हो रहा था। कितना हो रहा था, 10 मिनट में। अगर यदि हम लोग यहाँ पे क्या चीज यूज कर दिए, कैटालिस्ट। क्या चीज यूज कर दिए, कैटालिस्ट। इस रिएक्शन, जैसे रिएक्शन समय हम लोग मान के चलो केमिकल मिला है, वो रिएक्शन होने में कितना लगता है हम लोग को, 10 मिनट। ऊपर से एक हम लोग क्या किए, कैटालिस्ट का हम लोग वहाँ पे यूज कर दिया। कैटालिस्ट का जैसे यूज करेगा पता चलेगा इन लोग बहुत जल्दी रिएक्शन कर दिया। मान के चलो जो 10 मिनट में हो रहा था, मान के चलो वो 4 मिनट में कंप्लीट कर देगा। कितना कर देगा, 4 मिनट में। तो वो हुआ क्या, जो रेट ऑफ रिएक्शंस था उसको क्या कर दिया, वो जल्दी बढ़ा दिया। तो अभी बताएंगे कैटालिस्ट क्या होता है कि नहीं होता है, इसका क्या क्या डिमेरिट वगैरह होता है इसको। ठीक है, तभी बताएं कि इतने लिख लो, उसके बाद बताएंगे। तभी बस इतना समझ जाओ, कैटालिस्ट का काम ही क्या करता है, वो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देता है। मतलब ये स्पीड बढ़ाने का क्या करता है, काम करता है। क्लियर है। अब कैटालिस्ट भी 2 तरह से होता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री में। कहाँ पढ़ेंगे, सरफेस केमिस्ट्री में। फिलहाल इतना समझ लो, कैटालिस्ट 2 तरह से होता है। एक होता है पॉजिटिव कैटालिस्ट और एक क्या होता है, नेगेटिव कैटालिस्ट होता है। पॉजिटिव कैटालिस्ट कहने का मतलब, जैसे अभी ही मान के चलो तुम चढ़ाई में चढ़ रहा था, क्या चीज है, चढ़ाई में चढ़ रहा है। अब तुम्हारे पीछे पीछे 2 दोस्त जा रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं, 2 दोस्त जा रहे हैं। एक दोस्त तुमको धक्का दे रहा है, तो धक्का देगा तो तुम क्या करेगा, जल्दी चढ़ा लेगा। वही एक दोस्त बहुत तुम्हारा कमीना टाइप से, वो क्या कर रहा है, पीछे से गया तुम्हारा कैरियर पकड़ कर खींच रहा है। क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो वो भी देखो, जो दोनों लड़का था दोनों कैटालिस्ट ही है। क्या चाहिए, कैटालिस्ट। लेकिन एक वो क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। अगर धक्का दिया तो इसका मतलब तुम्हारा स्पीड बढ़ जाएगा। और एक क्या कर रहा है, पीछे जाकर तुम्हारा और खींच रहा है। तो तुम तो पहले से नहीं चढ़ा पा रहा है, वो क्या कर रहा है, और तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन को घटा दे रहा है, उसका स्पीड को घटा दे रहा है। तो उसी तरह से कैटालिस्ट 2 तरह से होता है। एक कैसा रहता है, पॉजिटिव, एक कैसा रहता है, नेगेटिव। कैटालिस्ट जो रहता है पॉजिटिव वाला, वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। अभी बताया ना, एक्टिवेशन एनर्जी का भी कोई नॉलेज नहीं है।
अभी बताएंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी आखिर होता है क्या है। अभी वेट करो, इतना लिखने के बाद फिर से बता देंगे। तो देखो कैटालिस्ट होता क्या है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, घटा देता है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ा देता है। सिर्फ तुम इतना जान लो, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में अभी तक नॉलेज नहीं है, इसी चलते भी लग रहा है क्या है, अभी बता देंगे तो आसान लगने लगेगा। तो फिलहाल इतना समझो कि अगर पॉजिटिव कैटालिस्ट रहेगा तब हम लोग क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। अगर वही नेगेटिव कैटालिस्ट रहा तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, घटा देगा। क्या इतना बात समझ में आ गया ना। बाकी एक्टिवेशन एनर्जी का भी छोड़ दो, अभी समझाएंगे उसके बाद समझ में आएगा। फिर बात किया टेम्परेचर का, किसका बात करेंगे, टेम्परेचर का। अच्छा कुछ समय पहले तुम लोग को बताए थे क्या चीज, मॉलिक्यूलैरिटी, क्या चीज बताए थे, मॉलिक्यूलैरिटी। उसमें क्या बता रहे थे, नंबर को काउंट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, नंबर को, कि कितना मॉलिक्यूल तुम्हारा वहां पे क्या कर रहा है, टक्कर कर रहा है। और कहीं ना कहीं मान के चलो कोई भी रिएक्शंस करता है, क्या चीज करता है, कोई भी रिएक्शन। जैसे यहाँ पे मान के चलो ए डाला है, क्या चीज डाला है तुम, बी डाला है। अब ये दोनों को डालने के बाद तुम्हारा रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ जाने के बाद उन लोग करता क्या, आपस में टक्कर वगैरह करते हैं। क्या करते हैं उन लोग, आपस में टक्कर वगैरह करते हैं। तो जितना उन लोग टक्कर करेगा, क्या करेगा, जितना उन लोग टक्कर करेगा उतना ज्यादा उन लोग क्या होगा, अरे टक्कर करना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिजन। क्या करते हैं, कोलिजन। और तुम लोग को इतना तो पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल में अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उन लोग को जो स्पीड है, जो वाइब्रेट करने का जो टेंडेंसी वो क्या करता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसमें जो टकराव होने का जो टेंडेंसी होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। टकराना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। तो जितना जल्दी जल्दी उन लोग आपस में टक्कर करेंगे उतना ही जल्दी वो रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट होगा। क्या बात समझ में आ गया। तो यहां से हम लोग समझते हैं टेम्परेचर से कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसका क्या बढ़ेगा, कोलिजन। कोलिजन करने का मतलब टक्कर होगा उन लोग बीच में आपस में, और जितना ज्यादा टक्कर होगा आपस में उतना ही जल्दी क्या होगा, रिएक्शन होगा। और रिएक्शन जल्दी होगा तो इसका मतलब उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ाने से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या बात समझ में आ गया। चलो फिर आ जाता है प्रेशर, किसका आ जाता है, प्रेशर। फिर उसी तरह से मान के चलो तुम्हारा कोई भी यहाँ पे मान के चलो, फिर उसी तरह से ए है और क्या है, बी है। जैसे कोई सिलेंडर वगैरह में चाहे कोई भी कंटेनर में डाले हुए तो इन लोग के बीच में क्या है, गैप थोड़ा मोड़ा होगा। अगर इसमें हम लोग दबाव डाल दे, क्या कर दे, दबाव डालेंगे तो इन लोग नजदीक नजदीक जल्दी जल्दी आ जाएगा। और जितना जल्दी नजदीक आएगा उतना जल्दी क्या होगा, उन लोग रिएक्शन भी कर लेगा। क्या करेगा, रिएक्शन भी कर लेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर जब दबाव ज्यादा बढ़ाएंगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, रेट ऑफ रिएक्शन का। क्या ये कोई पॉइंट समझ में आ गया। टेम्परेचर क्या करता है, प्रेशर क्या करता है, कैटालिस्ट क्या करता है, और ये तो हम लोग को खाली नेचर है कि किस तरह का नेचर, मतलब रिएक्टेंट को किस तरह से ले रहा है। अगर सॉलिड लेगा तो बहुत कम स्पीड से तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, मतलब धीरे धीरे कंप्लीट होगा। वही अगर लिक्विड का लेंगे तो उससे क्या होगा, ज्यादा स्पीड में हम लोग को खत्म होगा। और गैस का अगर हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या होगा, जल्दी हम लोग रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्या ये सारे कुछ कंप्लीट है। अब बात कर रहे हैं किसका, कंसंट्रेशन का। अब उसमें जितना ज्यादा तुम कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अरे कंसंट्रेशन का भी मतलब वही समझ जाओ ना, कंसंट्रेशन जिसका ज्यादा रहता है उसमें क्या करो, सारा मॉलिक्यूल क्या करेगा, पास पास रहेगा। क्या रहेगा, पास पास। अरे तुम लोग को सॉल्यूशन चैप्टर में बताया था ना कि अगर हम लोग पानी ऐड करते, क्या करते हैं, पानी ऐड करते हैं या फिर कोई भी सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो उन लोग के बीच में क्या होता है, दूरियां बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, अरे वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसके बीच में क्या होगा, दूरी भी बढ़ेगा। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, अगर कंसंट्रेशन है तो उससे क्या होता है, मॉलिक्यूल आपस में पास पास होते हैं। तो जितना ज्यादा वो कंसंट्रेशन रहेगा उतना ही तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब रिएक्शन भी क्या होगा, जल्दी। अरे सामने सामने रहेगा तो जल्दी है रिएक्शन करेगा। बात समझ में आ गया। तो ये हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा कंसंट्रेशन पे। फिर रह गया सरफेस एरिया। क्या चीज रह गया, सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया हम लोग बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अब इस बात को तुम लोग समझो, हालांकि इसके बारे में समझाना हम लोग को वहां पे जब पढ़ेंगे ना सरफेस केमिस्ट्री, तो वहां पे समझना। समझो यहाँ पे कोई भी रिएक्शंस को अगर तुम इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा ले लिया, क्या ले लिया, इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा, मान के चलो ये है तुम्हारा ए और ये क्या है, बी। ये दोनों को रिएक्शंस करोगे तो ये रिएक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्या लगेगा, टाइम। वही चीज मान के चलो इसका भी ए ही भी है, लेकिन इसको क्या कर दो, पाउडर कर दो। क्या कर दो, पाउडर बना दो। अच्छा तुम्हें लग रहा है कि अगर इसको हम लोग पूरा एक सॉलिड टाइप से रखेगा पूरा, तो उसका जो साइज रहेगा वो थोड़ा कम ही रहेगा। क्या रहेगा, कम। लेकिन वही अगर हम लोग क्या करते हैं, उसको पाउडर के रूप में कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा। अरे एरिया बढ़ेगा ना। तो अगर हम लोग इसको क्या कर दे, गुंडी वगैरह कर दे, थोड़ा टुकड़ा कर दे, उसी तरह से इसको भी क्या कर दे, टुकड़ा टुकड़ा कर दे। तो इन लोग जब टुकड़ा टुकड़ा होता है तो इन लोग आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन जल्दी कर लेता है। क्या कर लेता है, जल्दी रिएक्शन कर लेता है। तो वही बता रहे हैं कि अगर हम लोग सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी
भी क्या करेगा, बढ़ेगा। इसका और भी गहरा से नॉलेज देंगे जब हम सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ाएंगे उस समय। क्या क्लियर है अभी तक? अरे अभी इतना तो फील कर पाया ना कि वही चीज अगर हम लोग को एक ठोस के रूप में एकदम बड़ा बड़ा टुकड़ा लेते हैं तो वहां से क्या होता है, हम लोग को रिएक्शन जल्दी नहीं हो पाता है। लेकिन उसी चीज को क्या कर रहे हैं, पाउडर के तौर पर अगर हम लोग कर देंगे तो उसका क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा, और एरिया जितना जल्दी बढ़ेगा उतना जल्दी वो क्या करेगा, हम लोग को रिएक्शन क्लियर हो जाएगा। अरे दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? तो देखो हम लोग जनरली यहाँ पे 6 पॉइंट देखते हैं। कितना देखते हैं? 6 पॉइंट। मान के चलो तुम्हारा 3 नंबर का सवाल आया। कितना नंबर का आया? 3 नंबर का। तो देखो तुम मिस्टेक से किसको किसको नहीं छोड़ेगा, जो तुम्हें लिखना ही है, मतलब 6 पॉइंट में वैसा जितना हम बता देंगे उसको लिखना ही। अगर उसको नहीं लिखेगा क्या होगा, नंबर कट जाएगा। जिसमें से तुम्हारा कैटालिस्ट कौन सी है, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट को लिखना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिख रहा है तो सिर्फ इतना भी बोल देगा कि अगर कैटालिस्ट हम लोग डालते हैं तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। सिंपल बोल सकते हैं ना। कैटालिस्ट का काम ही क्या रहता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना। अगर तुम पॉजिटिव और नेगेटिव को डिफाइन करने जाओगे तब इस तरह से कहोगे कि पॉजिटिव वाला क्या करता है, बढ़ाता है, नेगेटिव वाला क्या करता है, घटाता है। और सिंपल खाली तुम इतना ही बोलोगे कैटालिस्ट का तो तुम इतना बोल सकते हो। हालांकि छोड़ो, दोनों याद रखो। अरे याद करने में कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना। तो ये कैटालिस्ट का यूज करना, टेम्परेचर का यूज करना, प्रेशर का यूज करना और किसका यूज करना, कंसंट्रेशन। ये जो तुम्हारा 4 पॉइंट है इसको कभी मिस मत करना, समझ में आ रहा है? क्योंकि जो एग्जामिनर रहेगा वो देखना चाहेगा कि सब तुम वहां पे मेंशन किया है कि नहीं किया। बाकी तुम्हारा ये वाला अगर छूट भी जाता है, ये वाला अगर छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम लोग कोशिश करना है एक भी पॉइंट को छोड़ने का नहीं। वैसे देख रहे 6 पॉइंट है तो 1 पॉइंट मतलब 2 पॉइंट बराबर कितना मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। अरे बात समझ में आ रहा है? 3 नंबर में पूछेगा, 5 नंबर में कभी नहीं पूछेगा, 3 नंबर में पूछेगा। हालांकि जल्दी पूछता नहीं, जल्दी पूछता है तो तुम्हारा रेट कांस्टेंट पूछता है। क्या पूछता है? रेट कांस्टेंट की किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। लेकिन मैं भी ये वाला फिर से पूछ दिया था क्योंकि जैक बोर्ड में पहले से ही पूछा जा चुका है। अरे क्लियर है ना? तो इसमें इंपॉर्टेंट लगा लेना वहाँ नोट्स में। चलो इसको लिख लो तो जल्दी, उसके बाद बताएंगे एक्टिवेशन एनर्जी का काम। देखो अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी का कहानी। क्या देखने जा रहे हैं? एक्टिवेशन एनर्जी का कहानी। बातों को ध्यान से समझना, ठीक है? ये सारा कुछ तुम लोग वहां पर भी देख के आ चुका है। कहाँ? केमिकल बॉन्डिंग में। कहाँ देख कर आया है? केमिकल बॉन्डिंग में। सबसे पहले इस बात को ध्यान से सुनो कि अगर हम लोग कभी भी कोई भी रिएक्शंस कंप्लीट हो रहा है, क्या हो रहा है? कोई भी रिएक्शंस कंप्लीट हो रहा है, जैसे कि A+B है, ये बन रहा है हम लोग को क्या चीज? C बन रहा है। क्या चीज बन रहा है? C। अच्छा ये इन लोग को क्या जरूरत पड़ा था जो ये लोग प्रोडक्टिव बनने गया? जैसे मान के चलिए दियो मिलाइयो दिए, क्या चीज के? ये दोनों को मिला भी दिए, तो ये मिलाने के बाद आखिर क्या जरूरी पड़ा था कि उन लोग चल गया C बनने? नहीं बनता। A का A रह जाता, B का B रह जाता। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो आखिर उन लोग को क्या मजबूरी था कि उन लोग जाकर के रिएक्शन ही करना चाहता? वो इसलिए करना चाहता है। यहाँ पर मामला फंसता है एनर्जी का। किसका मामला फंसता है? एनर्जी का। कोई भी सब्सटेंस कभी भी हम लोग को हायर एनर्जी में रहना नहीं चाहता। किस एनर्जी में नहीं रहना चाहता? हायर एनर्जी में। हम लोग साइंस की फील्ड में ये बोलते हैं कि जिसके पास एनर्जी ज़्यादा, क्या चीज बोलते हैं? जिसके पास एनर्जी ज़्यादा उसके पास स्टेबिलिटी बहुत ही कम रहता है। क्या रहता है? स्टेबिलिटी बहुत ही कम रहता है। जैसे कि जो इंसान बातों बात पर बहुत ही गुस्सा करता है वो जल्दी शांत नहीं रह सकता। मतलब उन लोग को बात करने का तरीका भी क्या रहेगा? बहुत ही अलग रहेगा। जो मतलब बहुत ही गुस्सैल टाइप से रहता है, जिसका बहुत ही क्या रहता है, तुरंत मतलब खून खौल जाता है, उन लोग के सामने जाकर के अगर नॉर्मल भी बात करोगे तो जल्दी वो नॉर्मली बात नहीं कर पाता है। उसके पीछे बस वही रहता है कि जिसके पास एनर्जी ज़्यादा वो कभी भी शांत रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो साइंस के दुनिया में भी हम लोग यही बोलते हैं कि एनर्जी जिसके पास ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी भी क्या रहेगा? कम। स्टेबिलिटी मतलब क्या समझता है? अरे स्टेबल मतलब समझ क्या ना? शांति रहना, वो पूरा फुलफिल, किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं रखना चाहता। तो देखो यहाँ पर भी उसी तरह से जिसके पास एनर्जी ज़्यादा रहेगा भैया उन लोग क्या करेगा? उछल कूद कम करेगा। और मतलब जिसके पास एनर्जी ज़्यादा उन लोग के पास स्टेबिलिटी क्या रहेगा? कम। और वही अगर एनर्जी कम रहेगा, मतलब मान के चलो जो थक गया, क्या रहेगा? थक गया। क्या उन लोग ज़्यादा अरे उछलेगा नहीं, कूदेगा नहीं, खेलेगा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। मतलब स्टेबिलिटी उन लोग का क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। क्या कहानी समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो उसी प्रकार से रिएक्शन जब भी हम लोग को होता है तो रिएक्टेंट जो भी रहते हैं, क्या रहते हैं? रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी होता है वो हाई रहता है। क्या रहता है? हाई। तो उन लोग क्या चाहता है कि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में हम लोग जाए। कहाँ जाना चाहता है? हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की ओर।
इसलिए जाना चाहता है ताकि लोअर एनर्जी होगा तो हम लोग का स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। और जितने भी सब्सटेंस होता है ब्रह्मांड में सब चाहता है कि हम स्टेबल हो जाए। क्या चाहता है, स्टेबल। हम लोग भी चाहते हैं, अभी पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग जॉब करें, जॉब करेंगे तो हम लोग अच्छा खासा पैसा कमा जाएंगे, ताकि हम लोग आराम से ऐसो आराम की जिंदगी जी सकते हैं। तो सबके पास बस वही प्रॉब्लम है, जितना ज्यादा मतलब जितना कम एनर्जी उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी होगा। क्या ये बात समझ में आ गया? अच्छा, इतना अगर तुम लोग से बोला जाए कि हम लोग के पास दो चीज है, एक तो है रिएक्टेंट, एक है प्रोडक्ट, किसके पास एनर्जी ज्यादा होगा, रिएक्टेंट के पास कि प्रोडक्ट के पास? रिएक्टेंट के पास ज्यादा होगा। मतलब इसके पास अगर एनर्जी की बात करेंगे तो ज्यादा होगा, इसके पास एनर्जी क्या होगा, कम होगा। अब तो बात समझ में आ गया। अब फिर से देखो धीरे धीरे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को कितना आसानी समझेंगे। सबसे पहले देखो दो चीज का, देखो ये वाला जो एरो देख रहा है, क्या चीज देख रहा है, ये वाला एरो, ये हम लोग को है एनर्जी का। क्या चीज है, एनर्जी का। अगर ये एनर्जी का है तो तुम यहां पे बताओ, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बना रहे हैं, क्या चीज बना रहे हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। मान के चलो तुम्हारा रिएक्टेंट यहां है, क्या है, रिएक्टेंट यहां है, तो बताओ प्रोडक्ट कहां होगा, इससे ऊपर होगा कि नीचे होगा, नीचे होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन हम लोग को किसको बता रहा है, एनर्जी को। किसको बता रहा है, एनर्जी को। अगर ये हम लोग को रिएक्टेंट का एनर्जी है तो जरूर इससे हो सकता है यही बन जाए, क्यों नहीं, यहां बन जाए, यहां बन जाए, लेकिन वो बनेगा कहां, नीचे ही बनेगा, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्ट के पास क्या होता है, कम होता है। तो हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस में बताते हैं, मान के चलो यहां पर तुम्हारा क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, एनर्जी क्या है उसका, अरे कम है ना हम लोग के पास। क्लियर है? अब देखो यहां पर हम लोग सोचते हैं क्या, सो देखो उसका एनर्जी के अनुसार तो समझ गया। कभी भी अगर रिएक्टेंट किस में बदलना चाहता है, प्रोडक्ट में, अगर इसका ग्राफ बनाना चाहोगे तो तुम ऐसे बता सकते थे कि यहां से यहां तुम्हारा क्या हो गया, प्रोडक्ट में बदल गया। लेकिन ऐसा कभी भी होता नहीं है। जैसे कोई भी रिएक्शंस होगा, जैसे मान के चलो A+B और ये बन गया क्या चीज, C, तो ऐसा कहना नहीं है कि लोग ऑटोमेटिक जाकर के C बन जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शंस कराने के लिए हम लोग को कम से कम थोड़ा सा भी, मतलब थोड़ा सा भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एनर्जी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एनर्जी देना पड़ेगा, ताकि ये जो रिएक्शन है वो ये रिएक्टेंट है वो लोग जाकर के एक्टिवेट हो सके। क्या हो सके, एक्टिवेट। शुरू में क्या है लोग, अरे शांत बैठा था, क्या था ये लोग, शांत बैठा था। तो इन लोग जब तक अपने में उछल कूद नहीं करेगा तब तक उन लोग रिएक्शंस करेगा क्या, नहीं। तो इन लोग को एक्टिव करने के लिए, ताकि उन लोग रिएक्शंस कर सके, तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, थोड़ा सा एनर्जी चाहिए, थोड़ा सा चाहिए। कितना, थोड़ा सा। तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि एनर्जी हम लोग को क्या लगता है, थोड़ा सा जरूरत पड़ता है। क्या लगता है, थोड़ा सा जरूरत। मतलब यहां से थोड़ा सा ऊपर जाएगा तब हम लोग को किसमें बदलेगा, प्रोडक्ट में बदलेगा। के बात को समझ में आ रहा है? देखो एनर्जी इसका इतना था, प्रोडक्ट का तो यहां था, लेकिन थोड़ा सा और एनर्जी बढ़ा रहे हैं, एनर्जी बढ़ रहा है ना। एक ग्राफ को समझो, ये वाला पूरा हम लोग को क्या बता रहा है, रिएक्टेंट का एनर्जी। क्या बता रहा है, रिएक्टेंट का एनर्जी। लेकिन यही ला एनर्जी देखो क्या थोड़ा सा बढ़ा रहे कि नहीं बढ़ा रहे, बढ़ा रहे, हाँ थोड़ा सा। अरे मान के चलो कोई भी रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पे हीट देंगे, थोड़ा सा हीट देंगे एनर्जी के फॉर्म में, तो वहां पे डायरेक्टली हम लोग को क्या होगा, उसका एक्टिव मतलब जो एनर्जी है वो बढ़ेगा ही ना। जितना उसका एनर्जी था उसमें और एनर्जी देंगे तो उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में उसका एनर्जी इतना था तो उसमें और एनर्जी देंगे तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब देखो इसका जो रिएक्टेंट का जो स्टार्टिंग में एनर्जी था और उसका जो यहाँ पर देख रहा है एनर्जी बढ़ा हुआ था, हाँ, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ तो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है। अरे डिफरेंस आ रहा है ना एनर्जी का, और यही एनर्जी डिफरेंस को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको, एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं EA बोलते हैं। क्या बोलते हैं, EA, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कोई भी रिएक्टेंट को हम लोग उसको एक्टिव करने के लिए, क्या करने के लिए, एक्टिव करने के लिए जितना हम लोग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है वही एनर्जी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जनरली तो हम लोग समझ गए कि कभी भी अगर तुम्हें रिएक्शंस का यहाँ पे डायग्राम बनाना है, क्या करना है, डायग्राम। कोई भी बोलेगा कि रिएक्शंस यहाँ पे हो रहा है, उसके लिए तुम क्या करो, यहाँ पे डायग्राम बनाओ। तो तुम क्या करोगे, एक जगह रिएक्टेंट छापोगे, एक जगह क्या करोगे, प्रोडक्ट। एनर्जी के अनुसार देखा रहा है, एनर्जी किसका ज्यादा रहेगा, रिएक्टेंट का, कम किसका रहेगा, प्रोडक्ट का। तो कभी भी ये कोशिश मत करना कि ऐसा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, क्या ऐसा बनेगा, क्या नहीं बनेगा। वो हमेशा थोड़ा सा भी उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो थोड़ा अच्छा सा ही इसको बना देते हैं ना, तो अच्छा से बनाएगा तो मान के चलो ऐसे करके बना देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में, अरे कोई दिक्कत है क्या। और अच्छा से बनाएगा तो यहां पे ग्राफ दिखा दो। और ये जो एनर्जी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या क्लियर है यहां तक? अब यहां पर समझो फिर से, अब हम लोग यूज कर रहे हैं कैटालिस्ट। क्या अभी कुछ यूज किए थे क्या, नहीं, ये तो हम लोग नॉर्मल फॉर्म था। अब हम लोग कैटालिस्ट का यूज करते हैं। कैटालिस्ट का यूज तुम लोग जान रहे हैं कि जैसे कैटालिस्ट डालेंगे
वो क्या करेगा, रिएक्शन जल्दी होगा। क्या होगा, रिएक्शन जल्दी। फिर से यहाँ पे बनाते हैं, रिएक्टेंट को यहाँ पे ऊपर रखते हैं, प्रोडक्ट कहाँ रहेगा, नीचे। अभी भी जान रहा है इसका कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, थोड़ा सा और अच्छा से बना लेते, लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा ही एनर्जी देते हैं इसमें। ये क्या बन गया तुम्हारा, प्रोडक्ट। क्या क्लियर है यहाँ तक? अभी भी इसका एनर्जी की बात करोगे, मान के चलो यहाँ पे रिएक्टेंट है, ये हो गया इतना, ये तुम्हारा कौन है, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है तुम्हारा, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या क्लियर है यहाँ तक? अब देखो अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे कैटालिस्ट यूज करते हैं। क्या करते हैं, कैटालिस्ट। अगर तुम कैटालिस्ट का यूज करेगा, अच्छा कैटालिस्ट करता क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता था। क्या करता था, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता था। अगर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बदल रहा है उसमें जो टाइम लग रहा है, टाइम को घटा देगा। अरे टाइम को क्या करेगा, घटा देगा। अब देखो होगा क्या, इसमें सबसे पहले देखो, जो अभी मान के चलो इसमें कुछ नहीं डाले हैं, एक्टिव मतलब हम लोग कैटालिस्ट यूज किएगा नहीं, तभी देखो तुम्हारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बदलने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, इधर से जाना पड़ता है, ये रास्ता से जाना पड़ता है, तब तुम्हारा क्या बनता है, प्रोडक्ट। अब क्या होता है, जैसे तुम कैटालिस्ट डालोगे, क्या डालोगे, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट डालते हो तो इसका जो एनर्जी होगा देखो क्या हो जाएगा। सो बात को समझ रहा है? अभी क्या किया, अभी मान के चलो ई वाला रास्ते से चलोगे, ब्लैक वाला से, और तुम चलोगे इससे ब्लू वाला से। बताओ जल्दी किस में जल्दी जाएगा, कम समय किस में लग रहा है, ब्लू वाला में। क्यों, क्योंकि देखो अगर जा रहा है तो प्रोडक्ट में जा रहा है, लेकिन इसको देखो सबसे पहले ब्लैक वाले में जाएगा तो ऊपर तक जाना पड़ रहा है, उसके बाद कहां जा रहा है, नीचे। लेकिन इसमें जाओगे थोड़ा ही से चढ़ना है, कहां चल जाना है, नीचे चल जाना है। क्लियर है? अब देखो ये हो क्या रहा है, ये तब हो रहा है ब्लू वाला जब हम लोग क्या कर रहे हैं, कैटालिस्ट का यूज कर रहे हैं। क्या चीज कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। क्लियर है? अब देखो कैटालिस्ट का जैसे यूज करते हैं, अच्छा देखो इसमें एक चेंज क्या हो रहा है, पहले जो एक्टिवेशन एनर्जी उतना लग रहा था और अभी जो इसका एक्टिवेशन एनर्जी लगेगा, क्या दोनों सेम लग रहा है क्या? बताओ आखिर कैटालिस्ट जैसे डाले वो किया का, जो एक्टिवेशन एनर्जी जो लग रहा था हम लोग को ज्यादा, वो एक्टिवेशन एनर्जी क्या चाहिए, कम चाहिए। मतलब जो हम लोग मान के चलो यहाँ पे कर रहे थे ए प्लस बी कर रहे थे और बन रहा था हम लोग को प्रोडक्ट, तो इसमें एनर्जी देना पड़ा। क्यों? ताकि उन लोग एक्टिव हो सके। जैसे इसमें कैटालिस्ट डाल देते थे, जो हीट हम लोग दे रहे थे, मान के चलो हीट तुम्हें जितना भी, मान के चलो इसमें x देना पड़ा, या फिर गिनती के अनुसार मान के चलो इसमें 5 देना पड़ रहा था। कितना एनर्जी देना पड़ रहा था स्टार्टिंग में, 5। लेकिन इसमें जैसे कैटालिस्ट यूज करेंगे तो फिर भी इसको हीट तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि कोई भी रिएक्शन कर रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा अमाउंट में हम लोग क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो अब इसको हीट देकर क्या 5 चाहिएगा, नहीं, इसके लिए कितना चाहिए, 2 चाहिए। कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो जो कैटालिस्ट होता है वो क्या करता है, जो तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी होता है उसी को क्या करता है, घटा देता है। क्लियर है? तो ये कहानी होता है। तो इसी चलते वहां पे लिखा हुआ था कि अगर हम लोग कैटालिस्ट का यूज करते हैं, क्या चीज लिखते थे वहां पे, कि अगर हम लोग कैटालिस्ट का यूज करते हैं तो वहां पे जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है इसको क्या करता था, घटा देता था। क्या करता था, घटा। अरे समझ में आ रहा है ना, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, रिएक्टेंट से लेकर के ऊपर तक जो तुम्हारा एनर्जी आ रहा है, इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो स्टार्टिंग में इतना एक्टिवेशन एनर्जी लग रहा था, अभी कितना लग रहा है, इतना। तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दे रहा है, घटा देगा। तो जितना कम एक्टिवेशन एनर्जी उतना जल्दी क्या होगा, वो रिएक्शन से हम लोग को, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। क्या बात समझ में आ गया आप? अरे समझ में आ गया ना। ये वाला जो ग्राफ लिखेगा ऊपर ब्लैक वाला, इसको लिखना विदाउट कैटालिस्ट। इसको क्या लिखेगा, विदाउट कैटालिस्ट। अब तो उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ गया होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी का क्या कहानी था। बाकी और भी इसका गहराई में जानेंगे, कब पढ़ेंगे, जब सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब। क्या चीज, हाँ, नेगेटिव कैटालिस्ट वगैरह से। अभी इतना ही तुम लोग जानो कि अगर हम लोग पॉजिटिव कैटालिस्ट करेंगे, क्या करेंगे, जैसे अभी इसी के अनुसार जब वो बोले ना कि सरफेस केमिस्ट्री का वो पार्ट है, सिर्फ तुम लोग इतना समझो, नेगेटिव जैसे पॉजिटिव वाला करेगा तो पॉजिटिव वाला क्या करता है, यही जो एक्टिवेशन एनर्जी था इसको क्या करता है, कम कर देता है। क्या करता है, कम करता है। तो जितना कम करेगा जल्दी हम लोग को प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन वही जब हम लोग नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव वाला क्या होता है, वो जहर के जैसा काम करता है। क्या करता है, जहर के जैसा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो एक्टिवेशन एनर्जी स्टार्टिंग में इतना लग रहा था वो क्या करेगा, और ज्यादा लग जाएगा, मतलब उसको क्या करेगा, और भी बढ़ा देगा। मतलब कोई भी रिएक्शन जैसे उसको कहाँ यूज करते हैं, जैसे सवाल आ गया कि हम लोग तो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी रिएक्शन हो, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेगा तो वहां पे तुम्हें समझ में आएगा बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं कि हम लोग को जल्दी रिएक्शन से बदल जाता है, मतलब रिएक्टेंट से क्या बदल जाता है, प्रोडक्ट में। लेकिन जब हम लोग को लैब में जरूरत पड़ता है, क्या चीज करना चाहिए, लैब में। तो लैब में हम लोग को क्या होता है कि थोड़ा उसका अमाउंट, जैसे मान के चलो कोई गैस बन रहा है, क्या चीज बन रहा है, रिएक्शन किया,
लिक्विड बना और तुरंत क्या बन गया तुम्हारा, गैस टाइप से बन गया। तो हम लोग को कुछ चीज़ को बचा के भी तो रखना है, यूज भी तो करना है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे रिएक्शन ऐसा होता है कि छट में, मतलब मान के चलो तुरंत 1 सेकेंड 2 सेकेंड के अंदर तुरंत क्या करता है, प्रोडक्ट बना लेता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम में बने, तो उसके लिए क्या करते हैं, नेगेटिव कैटालिस्ट डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, नेगेटिव कैटालिस्ट, ताकि वो जो रिएक्शन हो रहा है रिएक्शन क्या हो, धीरे धीरे हो। तो ये सारा चीज़ हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, तभी उतना मत समझो, बस इतना जान लो। नेगेटिव वाला क्या करता है, उसका एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है, और पॉजिटिव वाला क्या करता है, घटा देता है। तो जितना एक्टिवेशन एनर्जी कम, उतना ही जल्दी हम लोग को क्या होगा, रिएक्शन होगा। बात समझ में आ गया? चलो जल्दी लिख लो, बहुत गर्मी है यार। देखो अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, रेट कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, यहाँ से देखो कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। ठीक है, यहाँ से सब्जेक्टिव आज तक ना पूछा है ना पूछेगा। तुम लोग किसका याद कर लेना, शायद हम वहाँ पे बोल दिए थे कि रेट कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कौन है तुम्हारा, रेट ऑफ रिएक्शन। कभी भी पूछता है तो वो पूछता है, रेट कांस्टेंट से कभी पूछता है तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है। और इसके बारे में देखो खतरनाक चीज़, एक ही चीज़ पूछता है कि रेट कांस्टेंट जो डिपेंड करता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। कभी भी अगर इसका ऑब्जेक्टिव देखा गया वो किससे रिलेट पूछा है, टेम्परेचर से है। वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दे देगा, कंसंट्रेशन वगैरह बहुत कुछ दे देगा, लेकिन वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। ठीक है, प्रेशर अगर डिपेंड भी करता है तो वो किसका प्रेशर होना चाहिए, कैटालिस्ट का। वहाँ पे सिर्फ प्रेशर लिखा रहे तो प्रेशर को कभी भी टिक करना नहीं है। ठीक है, सिर्फ किसका देखना है, टेम्परेचर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तुम्हारा कौन है, ये वाला। तो बहुत सारे जब कंपिटिटिव एग्जाम देखोगे, जैसे सीयूटी है चाहे नीट, समय बैठोगे तो वहाँ पर तुम्हारा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली। और देखो इसके कुछ कुछ बारे में देखना है। यहाँ पे जो के है, के डिपेंड्स ऑन द किसके ऊपर, टेम्परेचर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। एंड इज इंडिपेंडेंट, और किस पे इंडिपेंडेंट रहता है, किस पर इंडिपेंडेंट रहता है, तो द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है क्या, नहीं करता है। और नहीं उसका प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो कभी भी इसका ऑप्शन रहेगा इसी तरह से, रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर, नन ऑफ दिस। क्या मारेगा, टेम्परेचर मारेगा। और वही चीज तुम देखने जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, तो टेम्परेचर वो पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पर भी करता है, प्रेशर भी करता है। बात समझ में आ रहा था? तो दोनों बस इतना अंतर है। तो कभी भी तुम्हारा अगर थ्योरी में पूछता है तो वो पूछता है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, तो वो 6 पॉइंट याद रखना। और इससे जब सवाल पूछता है तो कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, समझ में आ गया? वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर पे, ना ही तुम्हारा कंसंट्रेशन पे और ना ही प्रेशर पे। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा जब कॉम्पिटिटिव का तैयारी करोगे तो वहां पर देखो प्रेशर लिखा रहेगा, लेकिन प्रेशर के साथ क्या लिखा रहेगा, कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट के प्रेशर पे डिपेंड करता है। कहानी समझ में आ रहा है? उसके बाद नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे यहाँ पे डिपेंड करता है। कहानी समझ में आ गया? अब देखो एट अ फिक्स टेम्परेचर, अगर हम लोग कोई भी रिएक्शन के लिए अगर टेम्परेचर अगर हम लोग फिक्स कर दे तो उसका जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू होता है के का, वो क्या रहता है, हमेशा सेम ही रहता है। क्लियर है यहाँ तक? बाकी देखो लार्जर वैल्यू ऑफ के, मतलब के का वैल्यू जितना ज्यादा, वो इंडिकेट करता है कि वो रिएक्शन कैसा है, फास्ट रिएक्शन। और वही अगर के का वैल्यू कम है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि वो स्लो रिएक्शन है। मतलब के इज ग्रेटर देन, तो हम लोग क्या बोलेंगे वहां पे, फास्ट रिएक्शन। और स्लो हम लोग के लेस है तो क्या बोलेगा, स्लो रिएक्शन। जैसे कि मान के चलो एक जगह है तुम्हारा 5 है और एक जगह है 4, तो ये क्या बताएगा, फास्ट रिएक्शन, और ये क्या बताएगा, स्लो रिएक्शन। क्लियर है? अरे दोनों को जब कंपेयर करना है एक दूसरे से तब की बात कर रहे हैं। चलो, तो इससे सवाल जो पूछेगा वो क्या पूछेगा, सिर्फ टेम्परेचर। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? तो ये था हम लोग को पोर्शन की किन किन बातों पे हम लोग को डिपेंड करता है। बाकी हम लोग को बस एक चीज और बचा हुआ है कि हम लोग देखेंगे यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंट की कहानी यहाँ पे देखेंगे, जिससे हम लोग एक आर्हेनियस आता है इक्वेशन, तो आर्हेनियस इक्वेशन को देखेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि कभी पूछा नहीं है। उससे पूछता है ऑब्जेक्टिव, क्या पूछता है, ऑब्जेक्टिव, और उससे पूछता है क्वेश्चन। और हम उसका डेरिवेशन हम लोग को जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें भी लॉग वगैरह का यूज पड़ेगा। तो थोड़ा सा पीछे का जितना भी कंसेप्ट पढ़े हो उसको एक बार रिपीट कर लेना, क्योंकि ये सब फिर दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा। अब हम लोग आगे आगे बस 2 से 3 टॉपिक और पढ़ेंगे, सीयूडी फर्स्ट ऑर्डर ये सब देखेंगे, उसके बाद चैप्टर को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।